मेंसलिज्म कहते किसे हैं? देखिए, हम टॉपिक ले रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन से ही, और पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हमने ये लाइन पहले ही कह चुके हैं कि यहां पर हमारे पास ऑप्शन दो स्पीसीज के बीच में आता है, क्योंकि पॉपुलेशन इंटरेक्शन इंटरेक्शन जहां पे भी हमें पढ़नी है तो इंटरेक्शन का मीनिंग ही क्या है कि नहीं, दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन। तो दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन, यहां पर क्या है कि द इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज in which one species do not allow the growth of another species। मीन्स एक स्पीसीज ऐसी है उसको तो नुकसान हो रहा है, और दूसरी स्पीसीज की अगर हम बात करें ना, उसमें ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं उसे कोई इफेक्ट इस चीज के बारे में नहीं मिल रहा। ठीक है, सेकंड पर कोई इफेक्ट नहीं है। मींस जो जिस पर कोई इफेक्ट नहीं है उसने क्या किया, जिसको नेगेटिव दिया या तो उसको मार दिया, ठीक है, या उसकी ग्रोथ को रोक दिया। क्लियर? तो इसमें इनहिबिशन जो है, इनहिबिट वर्क करता है कि इसने क्या किया जिस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसने इसकी ग्रोथ को जो है रोक दिया। देखिए बेटे, इसमें जो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल हमें मिला है वो डिस्कवरी मिली थी पेनिसिलिन की। एक एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी मिली, ठीक है। तो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी पेनिसिलिन की, और ये एक चांस डिस्कवरी थी, ठीक है, बाय चांस जिसे कहते हैं, वो डिस्कवर्ड हुई थी। वो कैसे हुई थी, उसके पीछे एक लॉजिक था। वो क्या कर रहे थे उन्होंने, मैं नाम लिख रहा हूं, इनको ध्यान देना है। वो एक बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोलोकस। क्लियर? तो उसमें उन्होंने देखा कि उस बैक्टीरिया के कल्चर के दौरान जो वो पेट्री डिश यूज कर रहे थे, बार बार वो देख रहे हैं, उन्होंने कल्चर लगाया और नेक्स्ट टाइम वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या देखा कि जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोलोकस या स्ट्रेप्टोकोकस की जो कल्चरिंग कर रहे थे, क्लियर, वो फेल हो रही थी। क्लियर? वो बार बार मर रहे थे। तो उन्होंने इसके पीछे लॉजिक देखा, क्या हुआ। नेक्स्ट टाइम उन्होंने देखा जो वो वॉच ग्लास यूज कर रहे थे, उस वॉच ग्लास में कुछ फंगस जो है ग्रोथ हो जाती है। क्लियर? और फंगस की ग्रोथ जब ऑब्जर्व की गई तो उन्होंने देखा कि वो क्या थी, पेंसिलियम नोटेटम थी। जो फंगस पेट्रिडिस पर ग्रो कर रही है वो फंगस क्या है बेटे, वो फंगस है पेंसिलियम नोटेटम। और पेंसिलियम नोटेटम एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रही है, उस केमिकल सब्सटेंस का नाम है बेटे पेंसिलिन, जो एज ए एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है। क्लियर? तो इस डिस्कवरी से उन्होंने क्या निकाला, देखिए कल्चर कर रहे थे ना स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस का, ठीक है, बट डिस्कवरी किसकी होगी, एंटीबायोटिक्स की। तो ये होती है बाय चांस लक फैक्टर। क्लियर? तो इसी को उन्होंने एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं मेंसलिज्म। क्लियर? तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई एक स्पीसीज ने दूसरे की स्पीसीज की ग्रोथ को रोक दिया। क्लियर? ये तो उसे हम नाम देंगे मेंसलिज्म। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड पर। सेकंड इज कमेंसलिज्म। देखिए वर्ड को पकड़ लीजिएगा, कमेंसलिज्म बेटे कॉमन, ठीक है, दो इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है, टू इंडिविजुअल
ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इसमें देखा कि वन मेंबर get benefit from the other। ठीक है, इसमें एक को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और एक को कोई इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? अब देखिए इसका एक छोटा सा मैं तरीका बता रहा हूं समझाने का। एक टीचर है, वो अपने जो है नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा है अपने स्टूडेंट को। अब देखिए आप पॉजिटिव हो, आपने उस टीचर से कुछ गेन किया, क्लियर, तो उसे हम नाम दे रहे हैं पॉजिटिव। क्लियर? वन स्पीसीज यानी आप क्या हुए, फर्स्ट, और मेरे को कोई फर्क नहीं हुआ भाई, आप 50 बच्चे पढ़िए, 60 बच्चे बैठिए, नॉलेज वही ट्रांसफर हो रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है। चाहे आप 70 बच्चे बैठ जाइए, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर, तो मैं नील हूं। तो ऐसे जो इंटरेक्शन होती है दो स्पीसीज के बीच में, उस इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं कमेंसलिज्म। समझ में आया बेटे? इसमें एग्जांपल देखिए, ठीक है, काफी एग्जांपल्स आप देखेंगे। सक्कर फिश एंड शार्क। देखिए यहां पर है ना, सबसे बड़े क्वेश्चन जो है बेटे वो पूछे ही जाएंगे इन रीजन से। क्लियर? एग्जाम्पल देकर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ये एग्जाम्पल कहां से है, कमेंसलिज्म से है, अमेंसलिज्म से है, पैरासाइटिज्म से है, प्रीडेशन से है। सीबीएसई हो या नीट हो, यहां से सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करेगी कि आप इसमें बताइए। तो इसमें देखिए एग्जांपल्स दिया है हमें, यहां पर शार्क, ठीक है, आप देखिए शार्क बड़ी मछली होती है, बहुत बड़ी मछली होती है। जब ये किसी पर अटैक करती है, अब इसके जो दांत है वो इतने शार्प होते हैं कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ बाइट जो है नीचे गिरेंगी और इस बड़ी फिश के नीचे छोटे छोटे फिश लाइन में चलती हैं। जब ये खाना लेंगी ना, ऑटोमेटिकली उनकी ब्रेकेज जो है इनको भी मिल जाएगी। तो इसे कहते हैं बेटे कमेंसलिज्म। ठीक है, अब दूसरा चीज, एक और एग्जांपल्स है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स कोई भी प्लांट्स, आप देखिए, आप क्या देखते हो, बड़े प्लांट्स पर एक छोटा प्लांट्स ग्रो कर जाता है। क्लियर? तो उन्हें कहते हैं हम ऑर्चिड्स का एग्जांपल दिया जाता है ज्यादातर। ऑर्चिड्स जो है वो किसी भी प्लांट्स पर, या कुछ मॉसेस जो है किसी प्लांट्स पर ग्रो कर जाती हैं। तो उसमें आप देखेंगे जो बड़े प्लांट्स पर छोटा प्लांट्स ग्रो कर रहा है, बड़े प्लांट्स पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ भाई, छोटे प्लांट्स को क्या मिल गया, वहां से न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हायर प्लांट्स का था वो स्मॉल प्लांट्स यूज कर रहे हैं। एपी, एपी मतलब अपॉन, फाइट्स मतलब प्लांट्स के ऊपर, एक प्लांट्स के ऊपर दूसरा प्लांट्स ग्रो करता है तो उसे हम नाम देते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल जैकाल्स, फॉलो टाइगर्स। भेड़िए जो है ना वो शेर के झुंडों को, झुंड जो होते हैं उनके साथ पाए जाते हैं। क्यों? जब वो शेर अटैक करेंगे तो वो भी मीट जो है किसी को खाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वहां पर देखिए कुछ बाइट्स जो है मीट की गिरेंगी तो वो जैकाल्स खा लेते हैं। तो यही जो है उनसे बेनिफिट जो है लिया जाता है। तो इसमें काफी एग्जांपल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये एग्जांपल्स आपने बेटे सी एनिमल्स है और हर्मिट क्रैब। तो इस में आपको यही चीजें बहुत बड़ी दिखाई देंगी बेटे, ये चीजें आपने कैप्चर करनी है एग्जांपल्स। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली इन एग्जांपल से ही क्वेश्चन जो है नेट में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी मिलता है कि ये एक दूसरे से कैसे बेनिफिट गेन करते हैं। हो जाएगा बेटे? एक दो आपको जो है ऐसा भी मिलेगा, ठीक है,
जो अलग है, एनसीईआरटी में नहीं है। देखिए इसमें एक एग्जांपल, थर्ड नेक्स्ट टाइप बात कर रहे हैं हम, इन पॉपुलेशन इंटरेक्शन है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन क्लियर है? देखिए मिक्स हो रहा है, दो डिफरेंट स्पीसीज है और एक दूसरे को, ठीक है, दोनों प्रोटो मतलब और कोऑपरेशन, दोनों मिलकर एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। क्लियर? तो वो क्या कहलाता है? प्रोटो कोऑपरेशन से। टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ठीक है, गेट बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या हुआ बेटे? दोनों को फायदा हो रहा है। क्लियर? फर्स्ट स्पीसीज को भी और सेकंड स्पीसीज को भी। क्लियर? देखिए आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। गांव में आपने देखा है बफेलोज एंड क्रो का एग्जांपल लेते हैं, या कोई भी बर्ड्स। आप एनिमल्स को देखेंगे जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस स्टेज में आपको काफी जगह पर ऐसी फॉर्म्स देखने को मिलती हैं बेटे, जहां पर एनिमल्स लेटा हुआ है और जो लाइसिस होती हैं उसके ऊपर जुएं होती हैं, उनको क्रो खा रहा है। ठीक है? या समटाइम्स रिनोसिरस को आप देखोगे वो माउथ ओपन किए हुए है और उसके अंदर कुछ पक्षी जो है ना उसके दांतों से फूड खा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? देखो उन बर्ड्स को तो फूड मिल रहा है, ठीक है, और जो एनिमल्स है वो पेन रिलीफ हो रहे हैं। अगर बफेलो से क्रो जो है उसकी जुएं खा रहा है उसकी बॉडी से, तो बफेलो को क्या बेनिफिट हुआ? जो पेन वो लाइस कर रही थी वो उससे बच जाता है ना। तो ऐसे जो कॉपरेशंस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं, ठीक है, प्रोटो कॉपरेशन का, और ये एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है। क्लियर हुआ बेटे यहां तक?